तो सीएफएल पिता के समान लगते हैं, क्योंकि अगर मेरे पिता होते ना तो मुझे ऐसे ही बचाते। मैं तो सीएफएल की वजह से बच गई हूँ और न्यूज़ बन के नहीं रही, मेरे हाथ से कोई गुनाह नहीं हुआ। तो वो क्षण में मुझे बहुत बार याद आता है। वो 3 दिन का सेशन 1 अगस्त से 21 का, वो हमेशा मुझे याद आता है। अभी भी मैं बहुत बार मतलब लो फील करती हूँ, कोई बात रिपीट होती है, मेरे हस्बैंड से बहुत बार हर्ट होती हूँ और वो जानबूझ के हर्ट करते हैं, तो मुझे फिर से मैं उसी टाइम ऐसे लगता है कि मैं वहीं पे खड़ी हूँ। लेकिन मुझे हर टाइम एहसास रहता है कि कोई है मेरे साथ, कोच फॉर लाइफ। मैं बुक कभी भी लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और जरूरत के लिए नहीं, मुझे हर बार एहसास रहता है। मेरे बच्चों के साथ अभी मेरा थोड़ा कुछ होता रहता है, क्योंकि मेंटालिटी थोड़ी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो कभी कभी मैं उसी में चली जाती हूँ। लेकिन मैं जल्दी से ग्रेटिट्यूड में आ जाती हूँ और नॉर्मल होती हूँ। मेरे बच्चों को भी मेरे बच्चे भी सुनते हैं बाजू में रह के सेशन, कभी कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। तो मेरे तो पिता के समान है, मेरे बड़े भाई के समान है सीएफएल, और मेरे माँ के समान भी है, क्योंकि माँ के गोदी में जैसे सोते हैं ना, बहुत नर्वस होने के बाद, वैसे मैं याद करती हूँ और मुझे अंदर से सुकून मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सीएफएल। जब मैंने इसे छोड़ दिया, लेट गो किया, माफ किया, पॉजिटिव एनर्जी दी, तो मुझे पता है वो यूट्यूब पे सुन लेती है, जो बताया जाता है वो कर लेती है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया, मैंने उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, लेट गो किया, फॉरगिवनेस दिया। ऐसे ही अगर रिश्तों का अच्छा करना है तो मैंने बहुत सारे रिश्तों में फॉरगिवनेस दिया। कौन क्या कर रहा है उससे ज्यादा मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ उस पर जोर दिया। तो मेरे रिश्ते इतने हसीन है, हर पल बिना बोले ही मेरे मदद के लिए आ जाते हैं और मेरी हर एरिया में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने किया है तो हमें बहुत फायदा होता है, जो हमने यहाँ से सीखा है। जो प्रॉब्लम्स थे उसमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है इसमें से मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत दिल से आपके सबका थैंकफुल हूँ। मेरा पूरा जीवन बदल गया मैम, थैंक यू। जून में हमारी मदर को ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ, तो उस समय हम बहुत परेशान हो गए थे और एक्सेप्टेंस भी बहुत करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मेरे पास मैजिक बुक भी है, वो भी पढ़ता हूँ, और सीएफएल भी है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी था, लेकिन एक शक्ति मिलती है अंदर से कि नहीं। कल मैं इंजेक्शन लगाने गया था अपनी मदर को कीमो के, तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि छोटे छोटे बहुत बच्चे 4 साल के 5 साल के भी उनको भी है, तो अंदर से एक भाव आया कि हमारी मदर तो काफ़ी लाइफ जी ली है, तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए फिर अंदर से भाव आया कि ऊपर वाला इनको ठीक करे। और मैंने अपनी मदर को भी फिर वो चीज़ें लिख कर दी कि सुबह एक प्रेयर बना कर दी कि डॉक्टर को धन्यवाद, दवाई को धन्यवाद, तुम्हारे पास जो भी है उस चीज़ को धन्यवाद करने के लिए। तो वो भी दिन में 3 बार वो उसको, मैंने कहा ऐसे दवाई इसको तुम्हें करना है। तो अब वही है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, डर लग जाता है, बट फिर भी एक शक्ति मिलती है अंदर से कि जो भी होगा अच्छा होगा। तो इसलिए सीएफएल को धन्यवाद कि मैं कृतज्ञ हूँ सीएफएल के प्रति, जो सारे महिला सहभागी के भाई बन के खड़ा इसलिए सीएफएल का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ सीएफएल के प्रति, जो सारे पुरुष सहभागी की बहन बनकर खड़ा रहता है, इसलिए सीएफएल का धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि सीएफएल सारे रिश्ते निभाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमारा परिवार है, तो अगर कहीं कोई लेडी या जेंट्स ऐसा होता है जो अपने घर में जो बात नहीं कर पाते वो यहाँ आके करते हैं और यहाँ का सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये ग्रेटिट्यूड इस तरह से लिखे, और मुझे लगता है कि सभी लोग मुझसे सहमत होंगे कि सच में
सीएफएल हमारा भाई और बहन बन के खड़ा रहता है, कभी माँ बन के, कभी भाभी बन के, सारे रिश्ता निभाता है। सीएफएल का बहुत अच्छा है। मैं शायद कभी भी अट्रैक्ट किया था बचपन में कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल होवे कि सब रिश्ते अच्छे होवे, मेरी हेल्थ में फर्क आया। तो जो चाहते हैं वो मिलता है, वो मैंने रियलाइज किया है और उसके हिसाब से मैं लिखती हूँ। या हम लोग को गॉड के करीब लाने में ये सीएफएल काम करता है कि हम लोग को भरोसा कैसे करना, कैसा लिखना, जो टूटे हुए इंसान को कैसे हम लोग वापिस खड़े होते हैं, वो चीज हम लोग को यहाँ से मिली है। तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सबको भी ये बता रही हूँ और सब लोग को भी इसमें ज्वाइन हो रहे हैं और ये पूरे ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड हम लोग एक नया वर्ल्ड जैसे बना रहे हैं, ऐसा मैं फील कर रही हूँ। तो मैं अगेंस्ट थैंक यू बोलूंगी ऑल टीम को, ऑल जो इसके पीछे काम कर रहे हैं उसके लिए। और यहाँ पर भी जो मेरा काम बढ़ रहा है, अभी सबको कार्ड के लिए नहीं मिल रहा है, डेट नहीं मिल रही है, बट मैंने लिखना चालू किया था 2-3 महीने पहले से, मुझे मिल गई, कल की ही बात है। तो मैं इसके लिए भी बहुत थैंक यू और सब लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं इसमें बहुत आगे सबको बता रही हूँ और इसकी वजह से मुझे पेरेंटिंग भी मिला। तो पेरेंटिंग में भी मैं बहुत लर्न किया और वो तो हम लोग की एक जैसे जोश हम लोग में आ गया कि नहीं एक पेरेंट्स को कैसा रहना है। तो मैं सबको और शाह परिवार को और बैक टीम को बहुत थैंक यू। 10 kg तो मैंने रिड्यूस कर लिया है और आगे मुझे टारगेट है और वो जल्दी हो जाएगा। काम था वो काम नहीं कर पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, मैं सब कुछ अब कर रही हूँ मैं अब। और बीपी की तो मेरी गोली ही छूट गई। मैंने जब टीसीएच ज्वाइन किया था तो मैंने और मेरे बेटे दोनों ने किया था साथ में। तो मेरे बेटे ने इसमें 12 kg और मैंने 15 kg वेट लॉस किया था। तो मेरे बेटे को फैटी लीवर था और मुझे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसको 3 महीने के बाद जब मैंने करवाया ना उसको सोनोग्राफी, तो सब नॉर्मल हो गया उसका। एंड मेरा जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी तो जो एक्सरसाइज वो सब करवाते हैं, सर ने बहुत सारे सपोर्ट किया, योगेश सर सबने। 6 मंथ में मेरा जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी वो टोटली खत्म हो गया। तो सर आप जब वो जो बोलते हो ना कि कंप्लीट हेल्थ, जो बॉडी माइंड एंड इमोशनली भी सर बहुत अच्छा रहता है। पहले जो डिस्टर्ब रहती थी, जब मैंने आपका मास्टरी क्लास किया था उसमें जो प्रॉब्लम थी वो अभी काफी मतलब बोलूं ना तो 90% सब मैंने छोड़ दिया सबको। अब आप बोलती हो ना सर कि जो आपकी जो करोड़ों से भी ज्यादा बिलियन की जो बॉडी है उसके लिए ये जो अमाउंट है ना वो बहुत ही छोटी है। तो आप सब लोग करिए, मतलब बहुत हेल्पफुल रहती है, हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है इसमें। લીડર બનવું જોઈએ અને જે આપણો સ્ટાફ છે કે આપણી નીચે જે વર્કર છે એને પ્રેરણા આપણામાંથી મળે અને આપણે એને શીખવાડવું પડે। મારે એને ટ્રેનિંગ આપવી પડે કે જેથી કરીને એ એક પર્ટિક્યુલર એ આખો કેસ હેન્ડલ કરી શકે કે પર્ટિક્યુલર કે આને આ રીતના કરાય, આને આ રીતના કરાય। પહેલાં તો પબ્લિક સ્પીકિંગમાં મને ધારતો હતો કે હું એટલો સારો નથી, પણ સ્ટેજ ઉપર આવ્યા પછી ઘણું જે નહોતું વિચાર્યું એ પહેલાં બોલાનું અને જે તૈયારી હતી એ હું નહોતું બોલું, પણ જે દિલથી આવ્યું એ મેં બોલ્યું હતું, એટલે એની લીધે મને મેડલ પણ મળ્યો। પછી 3 વ્યક્તિને મળવામાંથી સારાંશ મારો એ નીકળ્યો, આપણે વ્યક્તિને મળવાનું જરૂરી હોય પણ એ વ્યક્તિ આપણે એમ લાગે આપણે એની સાથે શું વાત કરશું અને આપણી વાત સાંભળશે કે નહીં સાંભળે, પણ એ વ્યક્તિ સરળ હોય અને આપણી વાત સાંભળવા તૈયાર હોય, પણ આપણે ખાલી બોલતા ની પરેજ કરવી પડે।